नमस्कार, स्वागत है आपका एनटीवी राजस्थान पर। टीनेजर बच्चों के साथ माँ बाप की ट्यूनिंग बिगड़ रही है, यानी बच्चों के साथ पटरी नहीं बैठ पा रही। चिंता की बात यह है कि यह ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। नौबत यह आ गई है कि कई बच्चों का पेरेंट्स से संवाद एकदम बंद होता जा रहा है। ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे आपके बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, परिवार से कट रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए अब सीबीएसई ने एक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें कुछ डेट्स निर्धारित की गई हैं। इन तारीखों पर स्कूलों में बच्चों के साथ टीचर और पेरेंट्स आपस में बात करेंगे। कारण है कि इससे माना यह जा रहा है कि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसको समझने में फायदा होगा। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो उसमें तो फिर भी रिपोर्ट कार्ड की बात होती है, लेकिन ये जो तारीख है सीबीएसई डिसाइड करेगा, इसमें सामान्य बातचीत होगी, बच्चों का हालचाल जाना जाएगा, टीचर्स और पेरेंट्स साथ बैठेंगे। कुछ सवाल हैं। सवाल क्या है? आखिर टीनेजर्स पेरेंट्स से दूर हो क्यों रहे हैं? उनकी पटरी क्यों नहीं बैठ पाती अपने माता पिता से? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन साथ ही बात यह भी करेंगे कि आखिर बच्चों के साथ संवाद साधने का सही तरीका क्या हो सकता है। देखिए, टीनेज की दौर में बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक बदलाव होते हैं, जिनसे उनकी प्राथमिकताएं और ज़रूरतें बदल जाती हैं। इसलिए माता पिता के लिए समझना बहुत आवश्यक है कि उनके बच्चों के साथ सकारात्मक और सशक्त संबंध बनाए रखने के लिए क्या सही तरीके अपनाने चाहिए। तो क्या हो सकते हैं सही तरीके, इस पर बात करेंगे। बात यह भी कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों को इस उम्र में माँ बाप से दूर ले जाते हैं। कुछ टिप्स के साथ देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं इस चर्चा की। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, गैजेट्स के इस्तेमाल को सीमित करना पड़ेगा। बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं, इस पर भी पेरेंटिंग मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बच्चों के सपनों को सपोर्ट मिलना चाहिए बचपन से ही। साथ ही बच्चों से एक दोस्त की तरह माता पिता अगर पेश आ पाएँ तो हमेशा से ये माना जाता रहा है कि एक बेहतर संबंध बन पाता है। बच्चों को पर्सनल स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स सामान्य तौर पर देते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं इस पैनल पर, इस बेहद ही खास और इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने के लिए। बच्चे भविष्य की नींव हैं, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति, उनके साथ हमारी आपसी कम्युनिकेशन कैसी है, इन चीज़ों पर चर्चा नहीं हो पाती, इसलिए हमने आज ये मुद्दा लिया है। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति गुप्ता जुड़ेंगी, प्रिंसिपल हैं आप गाजियाबाद के एक स्कूल की, और डॉक्टर रागिनी सिंह जुड़ेंगी, मनोवैज्ञानिक हैं आप। डॉक्टर जेपी कपूर साहब हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। अशोक अग्रवाल साहब हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट एसोसिएशन के। बहुत स्वागत कर रहा हूं आप चारों लोग का, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से की जाए जो हर रोज़ सैकड़ों बच्चों के भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता मैम, ये सभी बच्चे, और हर साल एक नया बैच आपके सामने आता है, फिर वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, आपके सामने ग्रो होते हैं, और फिर ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके जहन में होंगे जो अब काफ़ी आगे जा चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उन सब की कहानियाँ आपके जहन में हैं। लेकिन क्योंकि आप उन्हें बचपन से देखती हैं, तो ये जो दौर है मैम, जिसमें प्री प्राइमरी जब बच्चा पार कर लेता है, और मैं कहूँगा प्राइमरी 5वीं पार किया उसने, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये वाली जो एज है, इसमें मुझे लगता है वो जो आधार है वो मजबूत होना चाहिए रिश्तों का, माता पिता और बच्चों के बीच में कमजोर पड़ रहा है। क्या कारण आप समझती हैं उसका? बहुत बड़ा कारण इसका ये है कि सभी परिवार में जितने भी लोग हैं वो एक इंडिविजुअल जिंदगी जीने लग गए हैं डिवाइसेस के लिए। अगर आप देखेंगे कहीं पे भी पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे एज अ फैमिली बैठी है तो सबके सब अपने अलग अलग डिवाइसेस पे होते हैं। अक्सर हमने स्कूल में ये देखा है कि जो पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं शुरू से, वो बेड टाइम स्टोरी बताते हैं अपने बच्चों को, उनके साथ संवाद जो है खुला रखते हैं, उनके साथ बात करते हैं, आज स्कूल में क्या हुआ, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या खेला, तुमने क्या खाया, कौन सा दोस्त आया था, कौन सा दोस्त नहीं आया था। हमें शुरू से ही बच्चों के साथ संवाद को खुला रखना होता है। जो पेरेंट्स इतना वक्त निकालते हैं और अपने बच्चों के साथ कम से कम 1 घंटा रोज बात करते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम आके अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो काफी बिजी रहते हैं आजकल। डबल इनकम फैमिलीज जो हैं वो शायद एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जरूरी भी हैं, तो पेरेंट्स भी काम करके लौटते हैं, बच्चे भी अपना थक हार के अपने स्कूल से या ट्यूशंस करके जब वापस लौटते हैं
तो किसी के पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि वो बच्चों के साथ बैठ के उनसे उनकी दिनचर्या की बात कर सके और उनसे उनके चैलेंजेस पूछ सके। और अगर देखा जाए इस ज्योति तरह मैम, से देखा जाए तो वक्त तो बहुत है, वक्त बहुत है, लेकिन प्रायोरिटी में नहीं है हाँ, वो चीज। वो प्रायोरिटी में नहीं है। लोग अपने डिवाइसेस के साथ रहते हैं और सोशल मीडिया पे रहते हैं या टेलीविजन देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। तो बच्चे जो अपना कंफर्ट है वो अपने दोस्तों में ढूंढने लगते हैं, या वो भी अपने पेरेंट्स की तरह एक फेक जिंदगी की तरफ चल पड़ते हैं सोशल मीडिया को देख के। वहां पे स्टार्स को देखते हैं, फिल्मी दुनिया को देखते हैं, या उनके अपने भी दोस्त होते हैं, क्योंकि आजकल तो आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हर चीज की रील बना के डालते हैं, तो वो उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। और एक संवाद जो कि होना चाहिए, जो एक परिवार में बात होनी चाहिए, जो इकट्ठे बैठ के खाना खाना चाहिए, डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस हैं, वो सब मिसिंग हो रहे हैं। तो सिक्स्थ में, सेवेंथ में फिर भी ठीक ठाक है, एट्थ ऑनवर्ड्स बच्चे अपनी स्पेस ढूंढने लगते हैं। राइट राइट। उनको अलग कमरा चाहिए, वो कमरे में चले जाएंगे, वो अपना कमरा बंद कर लेंगे। हर एक बच्चे का जिसके पास फोन है पासवर्ड लगा होगा। पेरेंट्स को उसका पासवर्ड नहीं पता होता, बच्चों को पेरेंट्स का पासवर्ड नहीं पता होता। तो उसमें ये इतना गैप बढ़ता चला जाता है कि बच्चे जो है बिल्कुल बात ही नहीं करते। एक छोटी सी बात बताऊंगी। थोड़े साल पहले मैं क्लास 10th के पेरेंट्स के साथ बात कर रही थी, और उनके बच्चों के साथ मैंने एक दिन पहले एक सेशन लिया। मैंने पूछा 10th के बच्चों से कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो आधा घंटा अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं। सिर्फ 4 हाथ ऊपर गए। उसके बाद वही सवाल मैंने पेरेंट्स से पूछा अगले दिन उनकी ओरिएंटेशन में, तो वही 4-5 हाथ ऊपर गए। बाकी सब पेरेंट्स इधर उधर देखने लग गए कि वाकई में शायद वो आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते अपने बच्चों से, एक्सक्लूसिवली अपने बच्चों से बात करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो वक्त है आधे घंटे का जिसका आपने जिक्र किया, ये आधा घंटा उनके आने वाले जीवन के कई सालों को शेप अप कर सकता है। और डॉक्टर रागिनी सिंह भी हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं आप। डॉक्टर रागिनी, आप किस तरीके से देखती हैं इस पूरे बदलते, या फिर ये क्या है कि बदल तो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी ये चीज़ें थी, और जैसे कहा जाता है पिता और पुत्र के बीच में संवाद कई सालों तक नहीं बन पाता, और एक बेटा तरसता ही रहता है कि एक दिन मैं अपने पिता को गले लगा पाऊंगा। ऐसी कहानियां, ऐसी बातें हम लोग हमेशा सुनते हैं, और ये सच भी है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब माताओं के साथ भी जो है, मदर्स के साथ भी बच्चों का वो कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा। जैसे पहले हमें अपना याद है कि कभी कुछ ऐसी बात होती थी तो जो रोना होता था वो मम्मी के सामने जाके ही रोना होता था, लेकिन अब बच्चे रो भी नहीं पा रहे हैं। इतना गैप बन गया है माता पिता और बच्चों के बीच में कि वो जो परेशानियां हैं वो भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं, और शायद वो जो एक खुशी के पल हैं उसके लिए भी उन्हें माता पिता से ज़्यादा कुछ और तरीके दिखाई दे रहे हैं कि वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो गैप बन रहा है मैम, इससे मनोदशाओं पे दोनों पर फर्क पड़ रहा है, ये भी देखना होगा। बच्चों की मनोदशा भी फर्क है, और माता पिता भी उसको फिर बाद में उसको संघर्ष करते रहते हैं उस चीज से कि वो बातचीत नहीं बन पा रही बच्चों के साथ। आप कैसे देख रही हैं इस बदलती मनोदशा को? हाँ बिल्कुल, आपने जो कहा कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में एक जो दरार है, बल्कि मैं आपको आज का ही एग्जांपल, मेरे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा एग्जांपल है कि एक बैरियर आ गया, और वो बैरियर इतना खतरनाक है कि आज मैंने 2 पेशेंट एज ए स्टूडेंट देखे हैं, और दोनों की ही सेम प्रॉब्लम थी कि मैं पेरेंट्स की बात, बचपन से मेरे अच्छे रिश्ते नहीं हैं पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स मेरा कहना नहीं मानते, मैं पेरेंट्स का कहना नहीं मानता। और अब मैं ग्रोन अप एक चाइल्ड हूँ, स्टूडेंट हूँ ग्रेजुएशन का। तो मैंने कहा कि इसको मैं पैचअप कराने की बात हम लोग बहुत करते हैं कि बच्चों की वो जो दूरी बन गई पेरेंट्स के साथ, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की पूरी जिंदगी उसी पे इफेक्टेड होगी। तो वो स्टूडेंट कतई राजी नहीं थे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ पैचअप करूं। कहने लगे अब तो मैं उससे बहुत दूर हो चुका हूं, और अब मैं जहां हूं तो फिर रेस्टलेसनेस का कारण क्या। मैंने कहा अगर अब पेरेंट्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और आप पेरेंट्स को नहीं कर रहे हैं, वो इंटरफेरेंस नहीं है, तो अब दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि जो चाइल्डहुड और जो एडोलसेंट उनका एक अनरेस्ट के साथ गुजरा, पेरेंट्स की लड़ाइयाँ और जो घर का माहौल और एक दूरी बनाना, उसका एक बहुत अनरेस्ट, एक बहुत वायलेंस, एक रिफ्लेक्शन उसके दिमाग में बच्चे के था। लिहाजा उसके बावजूद भी वो बच्चा उनके साथ पैचअप करने को तैयार नहीं था। उसके अलावा सेम
आज ही एक फीमेल स्टूडेंट भी आई और एक फीमेल पेशेंट आई, उनकी भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन लड़की है तो लड़की के अंदर ये ख्वाहिश थी, जो मैंने रीड किया, कि वो अपनी मदर से मिलने को और पैचअप करने के लिए तैयार है। तो आपने जैसा कहा कि इसको किस तरह से देखते हैं, बहुत फर्क है पहले के टाइम में और अब में, बहुत ज्यादा अपब्रिंगिंग में भी फर्क है। और बच्चों को पालन पोषण, उनका अपब्रिंगिंग, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अब तरीका बिल्कुल फर्क हो गया है। शॉर्टकट में पेरेंट्स बच्चों को पाल रहे हैं। डिवाइस की बात, जैसा कि मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने अभी बताया कि कहीं भी बैठे हैं तो सबके हाथ में एक डिवाइस होता है। इवन जब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, जहां पर बात की जा सकती है, या लॉबी में बैठे हैं, वहां पर भी लोग डिवाइस के साथ ही हैं। एंड पेरेंट्स, इवन चिल्ड्रन, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि वो अपने कमरे में रहते हैं, उनके दिमाग में अपनी कुछ एक प्लानिंग चल रही होती है, जिसके साथ भी वो हैप्पी नहीं है, कहीं ना कहीं खुश नहीं है, लेकिन वो पेरेंट्स की बात को भी मानने को राजी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही अगर पेरेंट्स इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि कुछ दिन की मेहनत है, 1-2 साल की, बच्चे के साथ, उसके साथ बिल्कुल पूरा टाइम निकालें। स्पेशली मदर तो अगर टाइम ज्यादा दे दे तो बेहतर है, तो शायद समस्याएं कुछ कम हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि चीजें बिल्कुल डेवलप नहीं होंगी, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बिहेवियरल इशू नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बट चीजें कम हो सकती है। कम से कम बच्चा एक परेशानी के समय में अपने पेरेंट्स को तलाश सकता है। आज की डेट में वो बच्चे सोचते हैं हम किसके पास जाएं, प्रोफेशनल की उनको नॉलेज नहीं होती कि किसी प्रोफेशनल से मदद ले, और पेरेंट्स को तो वो अपनी लिस्ट में रखते ही नहीं है। तो इस तरह से काफी बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट की बात भी सोचते हैं, सेल्फ हार्म की बात करते हैं, और तरह तरह की समस्याओं का वो सामना करते हैं, ओवर थिंकिंग में रहते हैं। तो मुझे वही लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दूरी है, शुरुआत तो पेरेंट्स की तरफ से होनी होगी, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ एक नया बच्चा न्यूली बॉर्न होता है। उसी टाइम से पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ हैं, उनको आदत पड़ जाए पेरेंट्स की, तो शायद जो इतना बड़ा डिस्टेंस है, जो बैरियर है, वो कुछ कम हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर जेपी कपूर भी हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट के नाते से आप इस पैनल पर बैठे हैं। जेपी कपूर साहब, कुछ ये भी समझना होगा कि ऐसा भी है कि क्या पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अब वो पेरेंट्स बन गए। जिस तरह शुरुआत में डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी ने कहा ना कि इंडिविजुअल लाइफ पर ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं सभी लोग, तो क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पाए हैं? शायद जिस तरीके से उनकी जीवन की कंडीशनिंग रही है, उनकी भी न्यूक्लियर फैमिलीज में कंडीशनिंग हुई है पूरी जीवन की, तो अभी उस चीज़ को वो भी नहीं इतना सहजता से एक्सेप्ट कर पाते कि भाई हम पेरेंट बन गए, और पेरेंट बन गए तो फिर जिम्मेदारियाँ आती हैं उसके साथ, और उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाना, कैसे वो जो लूप होल्स हैं उनको कवर अप करना, ये सब शायद कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत पेरेंट्स को भी दिखाई देती है। आपको लगता है ऐसा? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम लोगों को काम करने की जरूरत है, पेरेंट्स के साथ में भी और बच्चों के साथ में भी। ये जो दूरियां बढ़ रही हैं, इन दूरियों के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपने खुद कहा कि कुछ कारण पेरेंट्स की तरफ है कि वो अपने काम में बहुत बिजी हैं, उनके पास अपने चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस। वो ये सोचते हैं कि मैं बच्चे के पढ़ाने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर लूं, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। उनके कुछ अपने सोशल इश्यूज हैं कि उस मीटिंग में जाना है, वहां जाना है। तो वो पेरेंटिंग वाले जो इश्यूज थे वो एक सेकंड लाइन में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे बच्चे, जिनके ऊपर challenges, I'm always with the adolescents. Challenges are enormous in this area, in this field, in this era. Challenges are social challenges. स्कूल में आप जाके देखें तो कितने challenges बुलिंग हो रही है बच्चों की, उनके ऊपर कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को कुछ कहा जा रहा है। सोशल चैलेंजेस के मुझे इतने दोस्त बनाने हैं, बिलीव मी, मैं स्कूलों में जाता हूँ, गर्ल्स क्या बताती हैं, बॉयज क्या बताते हैं कि मुझे एक गर्ल फ्रेंड बनानी है। एडोलेसेंस की बात कर रहा हूँ, एंड नॉट ओनली एडोलेसेंस, यंग एज में बॉयज की अपने अलग चैलेंजेस हैं। देन देयर इमोशनल चैलेंजेस। इन सब सोशल चैलेंजेस से इतने भावनात्मक चैलेंजेस इनके सामने आ गए हैं, बच्चों के सामने, जो हमें जानने होंगे, पहचानने होंगे। और तीसरा चैलेंज जो हम लोग हर रोज पेरेंट्स भी देते हैं, वो है एकेडमिक चैलेंज। और इन तीनों चैलेंजेस के कारण उनके बिहेवियर पे बहुत फर्क पड़ता है। और ये बिहेवियर ही दिखाई देता है हमें अपनी डाइनिंग टेबल के अंदर, हम अपने घर के अंदर, जब वो सोचते हैं कि कोई नहीं है मेरे पास इन सोशल चैलेंजेस को, इन इमोशनल चैलेंजेस को शेयर करने के लिए,
तो ठीक है, मुझे अपना बिहेवियर ऐसा रखना है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहूंगा। सो अल्टीमेटली हु इज सफरिंग? द फुल फैमिली। पेरेंट्स थिंक देयर वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट, बट चाइल्ड थिंक्स देयर इज नोबडी टू थिंक अबाउट मी। मेरी इंपॉर्टेंस क्या है इस घर के अंदर? सो वी हैव टू ब्रिज दिस गैप इमीडिएटली। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स पे आजकल एक सीरियल चल रहा है एडोलेसेंस देखे, विच इज डिपिक्टिंग ऑल दिस थिंग्स, कितना वायलेंस दिखाया जा रहा है उसके अंदर, जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लेके। तो इसमें जेपी कपूर साहब, जैसे स्कूल में काउंसलिंग की एक व्यवस्था की गई आज से मुझे लगता है कि शायद 15-1 साल पहले ये सब इतना थोड़ा थोड़ा ट्रेंड में आया था। उस वक्त मैं स्कूल में था कि काउंसलिंग होगी बच्चों की, काउंसलर अपॉइंट किए गए कि हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक एक बच्चे को बुलाएंगे और उनकी काउंसलिंग होगी। आपको लगता है कि पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत सकारात्मक रवैये के साथ एक काउंसलिंग की आवश्यकता उनको भी है, जो शायद स्कूल के माध्यम से उनको दी जा सकती है? क्योंकि टीचर्स, जैसे अभी मैं शुरुआत में बोल रहा था, और मैं इस पर मैं ज्योति गुप्ता जी की राय चाहूंगा। मैं फिर आऊंगा आपके पास, लौटूंगा अशोक अग्रवाल साहब आपके पास आऊंगा इसके बाद, लेकिन पहले एक बार ज्योति गुप्ता जी के पास चल रहे हैं। ज्योति मैम, आपको लगता है कि जैसे टीचर्स जो हैं, अभी सीबीएसई जो एक कैलेंडर लेकर आ रहा है जिसमें वो कह रहा है कि भाई टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे और आपस में कुछ बातचीत होगी, तो क्या वो जो तरीका है, ऐसे और भी तरीके इख्तियार करने चाहिए जिससे कि पेरेंट्स को भी उनके लिए भी सोच के दायरे और खुल सकें और उनको भी कुछ नया सीखने को मिल सके? बिल्कुल। स्कूल्स में, लाइब्रेरीज में हम लोग पेरेंटिंग की किताबें भी रखते हैं। कुछ स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनके लिए भी, कुछ जो नए पेरेंट्स होते हैं जो कि मतलब आते हैं, कुछ पेरेंटिंग का कोर्स तो होता नहीं है, हम लोग सब जो है पेरेंट्स बन जाते हैं, पर अक्सर डरते हैं कि क्या हमने सही स्कूल चुना है, क्या हम बच्चों की सब बातें मान के उनको इमोशनली वीक बना रहे हैं। हर वक्त ये सवाल आता है कि क्या हम ठीक कर रहे हैं एज पेरेंट्स, या कुछ और बेहतर तरीका हो सकता है अपने बच्चों को बड़ा करने का। तो पेरेंट्स को गाइड करने के लिए स्कूल्स, लाइब्रेरीज में एक कॉर्नर बनाते हैं जो कि पेरेंटिंग कॉर्नर है, और काउंसलिंग पेरेंट्स की वो हर वक्त करते हैं। स्कूल में साल के शुरू में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें न सिर्फ स्कूल के बारे में बताया जाता है कि अगला सत्र जो आने वाला है उसमें क्या होगा, बट उसके साथ साथ जो काउंसलर्स हैं वो भी बात करते हैं। जैसे हमारा अभी नर्सरी का ओरिएंटेशन हुआ था तो हमने डॉक्टर नागपाल को बुलाया था, वो भी मनोवैज्ञानिक है, वो पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, उनको छोटी छोटी सी बातें बताते हैं जिससे कि वो कनेक्ट जो है वो पेरेंट्स के बीच में बना रहता है, बच्चों के बीच में बना रहता है। कैसे आप अपने बचपन की फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, कैसे आप अपने बचपन की बात बच्चों के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, पापा है और मम्मी है, वो तो बहुत बड़े हैं हमारे लिए। तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे पापा मम्मी भी कभी बच्चे थे, कभी वो भी इस उम्र से गुजरे हैं। ठीक है, तो गैप आ जाता है, वो गैप फिर खत्म हो जाता है अगर हम टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे सब मिलके कुछ एक्टिविटीज साथ में करते हैं, कुछ हाथ से ठीक है। और जो शुरुआत में आपने कहा ना कि जो बेड स्टोरीज होती हैं वो ये हो सकती हैं कि भाई बचपन में हमारे साथ ये हुआ था, आज एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, एक दिन वो हुआ, ये सारा की बातें होती थी पहले, अब कम हो गई है। लेकिन जी, पहले दादा दादी बता देते थे, फैमिलीज बता देते थे। न्यूक्लियर फैमिलीज में ये चीज जो है इसकी कमी है, पर कहीं ना कहीं इसको हमें पूरा करना होगा। पहले क्या था कि जितने बच्चे होते थे वो माँ के इर्द गिर्द घूमते थे, किचन में रोटी बनाने में मदद करते थे, बर्तन उठाने में मदद करते थे। आजकल हर चीज के लिए नौकर चाकर रखने शुरू कर दिए हैं, तो वो बॉन्डिंग एक्सरसाइज कम हो गई है। बच्चे अगर किचन में मदद करेंगे, टेबल लगाने में मदद करेंगे, सफाई रखने में मदद, ये आपने अच्छा वर्ड कॉइन किया मैम कि बॉन्डिंग एक्सरसाइज। तो ये बॉन्डिंग बनाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि अगर सहजता से हम समझ लें तो बहुत उसका लाभ मिल सकता है। अशोक अग्रवाल साहब, पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आप। आज पेरेंट एसोसिएशन में सिर्फ यही बातें होती हैं कि स्कूल ने फीस बढ़ा दी, फीस कम कर दी, या फिर बातें ये भी होती हैं कि भाई बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनका भविष्य किस तरीके से, किस दिशा में उनका व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है, उसमें हमारा क्या रोल हो सकता है? पेरेंट्स ये भी बात करते हैं एसोसिएशन में? देखिए, अभी जो सीबीएसई ने जो है ना आइडेंटिफाई किया है प्रॉब्लम को, और उसी के हिसाब से एक कैलेंडर बनाया है। अभी जो दिक्कत मुझको दिखती है ना कि जो तीनों लोग हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और जो बच्चा है, और सारे लोग मैकेनिकल लाइफ में हैं आजकल, सारे मैकेनिकल। एक एक की अगर आप देख लो, टीचर को देख लो,
एक एक क्लास में 50, 60, 70, 80 बच्चे एक क्लास में उसके पास है, उसको लगता है कि मैं अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करूं, है उसके पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स जो है वो, आप सही कह रहे हो, फीस की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं वो अपनी तनख्वाह की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं अपने और जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें लगे हुए हैं, और जो बच्चे हैं वो भी उसी तरीके से मैकेनिकल कर दिए हैं आपने। कभी आता है तो उसको चल तू फलानी ट्यूशन पे चला जा, तू फलानी जगह चला जा। तो ऐसा तीनों लोगों में जो है इतना गैप हो गया है कि वो आपस में एक दूसरे के पास 5 मिनट भी बैठकर कोई बात करने के लिए कहाँ समय है। तो ये जो कैलेंडर निकाला है, ये अगर इसको वर्क करेंगे इसके ऊपर तो समस्या हल होगी। आप समझे ना, चौपाल हुआ करता था, चौपाल में लोग आके बैठा करते थे, घंटे घंटे आपस में बातचीत करते थे। अब कहाँ चौपाल लगता है, तब कहीं इवन गार्डन वगैरह में भी लोग अगर दिखेंगे तो हाथ में उसके मोबाइल होता है, वो कुछ मोबाइल में ही दिख रहे होते हैं। हाँ। गाड़ी में भी अगर 4 लोग जा रहे हैं तो कभी तो ड्राइवर समेत ही सारे मोबाइल देख रहे होते हैं। तो ये जो मैकेनिकल टाइप की लाइफ है ना, इसको ये विशियस हो गई है और ये काफी मतलब सीरियस भी है। और ये से डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब सब लोग बता रहे हैं कि ये रोज इस तरीके की प्लस माइनस प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है सब लोग समझते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रयास करने की जरूरत है ना, सब समझते हैं क्या हो रहा है, लेकिन प्रयास करना जो है ना, वो अगर कोशिश करेंगे तीनों लोग अपनी जगह और सीबीएसई का फायदा उठाएंगे उनके कैलेंडर का, तो मुझे लगता है ये चीजें पॉजिटिव हो सकती है। पर अग्रवाल साहब, मेरा इसमें सवाल रह गया। आपने बात जो बताई बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन मेरा सवाल ये था आपसे कि जब एसोसिएशन की बैठकें होती हैं उस बैठक में क्या ये विषय को आप प्राथमिकता देते हैं? क्या आप लोग इस विषय पे बात करते हैं एसोसिएशंस के बैठकों में? क्या ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या नहीं है? नहीं, डिस्कशन नहीं होती है, नॉर्मली डिस्कशन नहीं होती, बहुत कभी रेयर, कभी कोई इंसिडेंट हो जाए, किसी कोई बच्चे के साथ घटना हो जाए, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होता है, वो भी टाइमली होता है, और उसके बाद फिर सारे के सारे अपने ही जो है ना खेमे में चले जाते हैं। वो भी शायद मुझे लगता है कि एक गॉसिप की तरह होता है कि अरे वो फलाने के बेटे के साथ ऐसा हो गया, फलाने के ऐसा, इस टाइप से वो डिस्कशन है। लेकिन मुझे लगता है गंभीर डिस्कशन इस पे होना चाहिए कम से कम। मैं आप क्योंकि यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी है उस बदलाव की। आप उन बैठकों में ये चीज़ें टॉसअप कर सकते हैं, ये इस तरह के विषय कि भाई बच्चों के साथ आपकी यारी कैसी है, ये जरा बताइए। यारी दोस्ती तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सर, वहीं से बच्चा खुलता है। तो मैं चाहूंगा आपसे कि आप इस तरह के विषयों को छेड़े वहां पे। हाँ, छेड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप इस इशू के ऊपर मीटिंग करेंगे तो शायद कोई आएगा ही नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं होगा। अगर आप फीस को लेकर करेंगे कि हम कैसे फीस के लिए, फिर इसका ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा ना सर, बुलाया जाए उनको बुलाया जाए फीस के ऊपर बात करने के लिए, और फिर धीरे से चुपके से एक इंजेक्शन इसका भी दे दिया जाए। तो ये एक नए तरीके खोजने पड़ेंगे, क्योंकि फीस इसमें सर सबसे बात ये भी है ना, जिस फीस हाइक को लेकर के पेरेंट्स चिंतित होते हैं, जो कि बहुत जेन्युइन बात है, उनकी एक लिमिटेड अर्निंग है, उसमें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत ज्यादा फीस बढ़ा देते हैं, वो चर्चा। लेकिन इतना सारा संघर्ष जिस बच्चे के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए हो रहा है, वो अगर आपका रहेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे इतना संघर्ष करके? तो ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। सारी स्कूल किस लिए है? बच्चों के लिए। पेरेंट किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? बच्चे के लिए। और बच्चा ही जो है ना वो नक्शे से गुम है। और नहीं, बच्चा वो है जिसका बच्चा अपना है, और वो अपना ही नहीं रहेगा तब तो फिर उसका इतना सब कुछ संघर्ष करना। और क्योंकि माता पिता है तो इंडिविजुअली अपने जीवन का एक लंबा समय अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए देते हैं, तो और बेहतर हो जाएगा अगर वो उनके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। बॉन्डिंग एक्सरसाइज, ये एक अच्छा वर्ड यहाँ पे निकल गया है डिस्कशन। अगर इतनी बात समझ में आ जाएगी ना पेरेंट्स को, ये सारी लड़ाई बच्चे के लिए, और बच्चे के लिए बेस्ट क्या है वो हमें सोचना चाहिए और करना चाहिए, तो मुझे लगता है काफी लक्ष्य बदल जाएगा। ठीक है, डॉक्टर रागिनी सिंह के पास चलते हैं और फिर जेपी कपूर साहब के पास चलेंगे। रागिनी सिंह मैम, क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि अगर कोई बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं कह पाता, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बहुत सामान्य है, कही जा सकती हैं, फिर भी नहीं कह पाता, तो एटलीस्ट वो उन बातों को तो शेयर कर पाए जो कि बहुत सामान्य है। वो जबरदस्ती अपने मन में लेके बैठा है कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर पापा को बता दिया तो, अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मम्मी को बता दिया तो। ऐसी जो बातें उनको वो सामान्यता सोच सके, ऐसी क्या कुछ ऐसी मेंटल एक्सरसाइजेज हो सकती हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच? जी हाँ, बिल्कुल राहुल, टेक्निक्स हैं बहुत सारी जिससे बच्चा अपने दिल की बात लोगों से कह सके, अपने पेरेंट्स से कह सके, या एटलीस्ट इतना एक्सट्रोवर्ट जरूर हो कि वो अपने मन की बात लोगों से बता सके। मतलब उसको एक्सप्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे सिर्फ इसलिए बहुत घुटते रहते हैं और बहुत एंजाइटी फील करते हैं कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, और उनके दोस्त वही बात बड़ी आसानी से कह पाते हैं जो वो अपने दिल की बात को किसी से नहीं कहते हैं।
तो इसमें एक्सरसाइजेस भी हैं, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट फिर वही बात मैं कहूंगी कि बच्चा घर से थोड़ा सोशलाइज हो सकता है, कि बच्चे के साथ अगर आप बातचीत करते हैं शुरू से ही तो वो धीरे धीरे खुलने लगता है। और जो जो इंट्रोवर्ट है, स्पेशली जो बच्चे अपनी बात कम करते हैं या कम बोलते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस घर से ही हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं कि बच्चा कुछ मेडिटेशन कर सकता है या अपने किसी पैशन को इनहेंस कर सकता है, जिससे वो मोटिवेट फील करे, उसको कुछ खुशी का इजहार हो। उसको छोटे छोटे अवार्ड दिए जाने चाहिए घर में या स्कूल में, जिससे बच्चा अपनी बात को कह सके और उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो रह गया अंदर वो बूस्ट होता है, बढ़ता है। इसके अलावा और भी कई सारी टेक्निक्स हैं कि जो बच्चे हैं वो दिन में कोई 4-5 ऐसी एक्टिविटीज करें, जैसे कोई 4 चीजें अच्छी सुने, कोई 4 चीजें अच्छी पढ़ें, और कुछ इसी तरह कोई और 4 आइटम्स ऐसे कि जिनको वो कुकिंग करें, जैसे सैंडविच बनाया या कोई और चीज बनाई, या फिर कोई एक अच्छी म्यूजिक सुनते हैं और अपने दिल की एक बात भी डेली वो कहते हैं। और तो एक थोड़ी कठिन, मगर अब ये भी एक एक्सरसाइज हो सकती है कि बच्चों को बिना जज करे पेरेंट्स सुने। हाँ बिल्कुल, बच्चों को जज बाहर भी किया जाता है और घर में भी किया जाता है, और जज की बात ज्यादातर बच्चे कंपैरिजन से बहुत डरते हैं, और ये हर पेरेंट गलती करता है, एक बार नहीं बार बार करता है। एक बार तो किसी से हो सकती है। ठीक है डॉक्टर जेपी कपूर साहब 30 सेकंड है मेरे पास, अगर आप इस पूरे विषय को वाइंड अप कर पाए। इसीलिए सीबीएसई ने ये पेरेंटिंग कैलेंडर इशू किया है, जिसमें कि पूरा नीड एनालिसिस किया गया है। पेरेंट्स से अक्रॉस इंडिया उन्होंने लिया कि क्या क्या जरूरतें हैं, और ये पेरेंटिंग कैलेंडर बनाया, विच इज वेरी गुड। आई वेंट थ्रू इट कि कैसे उन्होंने पेरेंट्स को, टीचर्स को, काउंसलर्स को और बच्चे को कोऑर्डिनेट करके एक जगह पे लाके कोशिश की है कि हम लोग उनके साथ संवाद कर सके। और ये संवाद करना बहुत जरूरी है। वहां पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, पेरेंट्स के ग्रुप बनाए जाएंगे जो आपस में शेयर कर सकेंगे। ठीक है जेपी कपूर साहब, समय इतना ही है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मैंने पर्याप्त समय दिया होगा अपनी बात रखने के लिए, और सुनने वालों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी बातें बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होंगी उनके लिए। अशोक अग्रवाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, कपूर साहब शुक्रिया, रागिनी मैम शुक्रिया, ज्योति मैम बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग करते हैं बातचीत, कुछ ऐसे विषय जो कि समाज की मुख्य धारा की चर्चा से छूट जाते हैं। NDTV राजस्थान कोशिश करता है कि उन विषय को आपकी चर्चा का हिस्सा बनाया जाए। इस तरह की रोज की चर्चाओं में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपनी बात में। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज, नमस्कार।